दोस्तों क्या आपका भी यार अभी अभी पीएफ रिजेक्ट हो गया? हाँ यार, मैं जानता हूँ जब किसी को पैसों की जरूरत हो और ऐसा मैसेज आ जाए कि डियर सर योर पीएफ इज रिजेक्टेड, हम सबको यार बहुत बुरा लगता है। क्योंकि यार हम पीएफ जब भी विड्रॉ करते हैं जब यार हमारे घर पे कोई शादी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, हमें कोई घर बनाना है या फिर कोई भी वैलिड रीजन है, या फिर आपका रिटायरमेंट पूरी होगी या फिर आप अनएम्प्लॉयड है, तभी इन्हीं केसों में हम अपना पीएफ विड्रॉ करते हैं। लेकिन यार ये मैसेज हर किसी के लिए यार अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यार किस रीज़न की वजह से आपका बार-बार पीएफ रिजेक्ट हो जाता है, या फिर किस कारण की वजह से आपका यार पीएफ रिजेक्ट हुआ है? तो दोस्तों आप घबराएं मत, क्योंकि आज की वीडियो में यार मैं 10 से 11 ऐसे रीज़न डिस्कस करूँगा जिन रीज़नों की वजह से आपका बार-बार पीएफ रिजेक्ट होता है। हाँ यार, 10 से 11 रीज़न जिसे देखकर आप आसानी से यार फ्यूचर में पता लगा सकते हैं या फिर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा यार आप हर बार गलती करते हैं, लेकिन आप जब भी पीएफ को विड्रॉ करेंगे आप ध्यान रखेंगे यार मेरे को इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे देखकर आपका पीएफ अब कब भी रिजेक्ट नहीं होगा और आपके विड्रॉ यार पैसे आसानी से हो जाएंगे। तो दोस्तों यार सारी जानकारी जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले बात करूँ मैं फर्स्ट रीज़न के बारे में जिसकी वजह से आपका पीएफ रिजेक्ट हुआ होगा। तो यार पहले नंबर पे आ जाता है इनकम्प्लीट केवाईसी। दोस्तों आपने सब जानते हैं कि आज के टाइम पे केवाईसी या फिर मैं ऐसा कह सकते हैं यार पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट कितने जरूरी है। अगर आपका भी पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं या फिर आपकी गलत केवाईसी, तो आपका पीएफ वहीं रिजेक्ट हो जाता है। बात करते हैं हम दूसरे रीजन के बारे में जिसकी वजह से आपका यार बार बार पीएफ रिजेक्ट होता है। तो दूसरे नंबर पे यार यूएन नंबर नॉट मैच विद योर आधार नंबर। दोस्तों आप सब जानते हैं आपका यार पीएफ अकाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक यूएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जैसे आपका आधार नंबर है कि आपको एक यूएन नंबर मिलता है। अगर आपका यूएन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका यार पीएफ रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आप जितनी बार भी कोशिश करोगे उतनी बार ही आपका पीएफ अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। बात करूँ मैं थर्ड पॉइंट के बारे में तो दोस्तों अगर आपके फॉर्म में यार नाम मिसमैच है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो आपका पीएफ वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए एक भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं फॉर्म भरते समय, मान लीजिए यार मेरा नाम हर्षित है HARSHIT और हर्षित मित्तल में अगर मित्तल की जगह कुछ और स्पेलिंग लिख देता हूँ, खाली हर्षित लिखता हूँ, तब भी मेरा पीएफ अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, पीएफ विड्रॉ की अमाउंट रिजेक्ट हो जाती है। मान लीजिए यार मेरी डेट ऑफ बर्थ 111 है और मैं इसकी जगह 123 कर देता हूँ तो वहीं पर भी मेरा पीएफ अमाउंट रिजेक्ट हो जाता है। तो यार आप जब भी अपने पीएफ अमाउंट विड्रॉ करें तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपसे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन एक बार रीवेरीफाई कर ले, तभी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करें। बात करूं मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में तो दोस्तों फोर्थ नंबर में आ जाता है मिसमैच इन यूएन नंबर ऑन फॉर्म ऑफ ईपीएफ। मतलब आप यार ईपीएफ विड्रॉ का फॉर्म भर रहे हैं और उसमें यूएन नंबर गलत लिख देते हैं। आपने देखो अगर पीएफ का फॉर्म भरते समय आपको यूएन नंबर फिल करना होता है तो यार आप पीएफ अमाउंट को विड्रॉ करते समय ध्यान से या फिर 2 बार चेक करके अपना यूएन नंबर फिल करें, उसी के बाद अपना पीएफ विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डालें, वरना आपकी पीएफ अब रिक्वेस्ट भी वहीं रिजेक्ट होती जाएगी और आपको यार कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट के बारे में दोस्तों, अगर आप भी यार अनएम्प्लॉयड है या फिर आपने कहीं लीव कराया है, फिर आपने नई नई अपनी कोई कंपनी ज्वाइन करी और आप अपना पीएफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस केस में अगर आपके यार पीएफ अकाउंट में या फिर आपके यूएन नंबर में अगर आपकी यार ज्वाइनिंग डेट या फिर लीविंग डेट आपके ऑर्गेनाइजेशन से मिसमैच है, मान लीजिए यार मैंने 1 जनवरी 2024 को अपनी एक नई कंपनी ज्वाइन करी थी लेकिन पीएफ के केस में यार वहाँ पे 15 जनवरी 2024 था, या फिर मैंने यार अभी अभी हाल ही में 1 सितंबर 2024 को अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी थी लेकिन उन्होंने यार पहले ही 15 सितंबर को वहाँ मेरे को लीव कराया था। लेकिन दोस्तों इस केस में आप आसानी से अपने पीएफ को विड्रॉ नहीं कर सकते। इस केस में यार अपने एचआर को कांटेक्ट करें, सर मेरा पीएफ अकाउंट में सही करवाइए, मेरा पीएफ अकाउंट या फिर पीएफ अमाउंट विड्रॉल नहीं होगी, मेरे को बहुत दिक्कत होगी। तो दोस्तों इस केस में भी आपका पीएफ वहीं रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करूँ यार मैं 7th पॉइंट के बारे में तो दोस्तों 7 नंबर पर भी यार आपको कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन की गलती भी देखने को मिल जाती है। मतलब आप यार पीएफ अकाउंट में आपको एम्प्लॉय डिटेल गलत देखने को मिल जाती है। मान लीजिए यार मैं श्रीराम कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे SHRIRAM की जगह SHREE श्री लिख दिया गया और वहीं मेरा यार जब भी मैं अमाउंट विड्रॉ करता हूँ तो वहीं मेरा यार अमाउंट रिजेक्ट हो जाता है, मेरा पीएफ रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह यार मैं हूँ या फिर एम्प्लॉयर है यार, ये समझना बहुत दिक्कत है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की गलती की वजह से मेरा पीएफ अमाउंट रिजेक्ट हो गया, फिर मेरा पीएफ रिजेक्ट हो गया, मेरे को पैसे की ज़रूरत थी लेकिन मेरा पीएफ वहीं रिजेक्ट देखने को मिल जाता है। तो यार हम एचआर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर इस रीजन की वजह से मेरा पीएफ रिजेक्ट हो गया, फिर आप एक और वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करूं मैं 8th पॉइंट के बारे में दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये देखा गया है इनकरेक्ट बैंक डिटेल। हाँ यार मैं जानता हूँ कि यार हम सब कोई बैंक डिटेल गलत नहीं डालते मन से, लेकिन यार आप कभी कभार गलत बैंक डिटेल डल जाती है या फिर आपने देखा होगा 12 डिजिट या 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है या फिर हमारी बैंक ऑफ डिटेल यार उसमें IFSC कोड या फिर MICR कोड या फिर आप जो भी डिटेल डालते हैं, मान लीजिए
वह डिटेल गलत हो जाती है और आपके नाम से वेरीफाई नहीं करती तो पीएफ अकाउंट वहीं रिजेक्ट हो जाता है। और आपको कोई भी पैसे देखने को मिले तो यार पीएफ अमाउंट को विड्रॉ करने से पहले आप अपनी बैंक डिटेल को वेरीफाई करा ले, तभी पीएफ के लिए अप्लाई करें। और आप जानता हूँ यार, मैंने भी एक बार विड्रॉ करा था, तो आप वहाँ पर यार उसी पासबुक को अपलोड करें जिस पासबुक में आप अपने लिए विड्रॉ कर रहे हैं। कभी कल मैंने साथ यार मेरे दोस्त के साथ ऐसा केस हुआ था, उसका अकाउंट पीएफ में एसबीआई का रजिस्टर था, लेकिन उसको ध्यान नहीं था और यार उसने लास्ट में पीएनबी बैंक की पासबुक अटैच कर दी, तो उसका पीएफ अकाउंट वहीं या फिर उसकी पीएफ यार वहीं रिजेक्ट हो गया और उसको कोई भी पैसे देखने को नहीं मिले। बात करूं मैं 9 पॉइंट के बारे में, तो 9 नंबर पे आ जाता है मिस्टेक इन क्लेम सबमिशन फॉर्म। मतलब दोस्तों, आप जब भी क्लेम सबमिशन फॉर्म भरते हैं आप वहाँ पर कुछ गलत फिल कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक लाइव इंसिडेंट डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, उस बार बार कोविड डालकर वहाँ पर पीएफ अमाउंट विड्रॉ करता था। यार इतना कोविड नहीं है, उनको भी पता है कि कोविड को गए भी 2 से 3 साल हो गए, या फिर इसकी शादी यार 2 साल पहले होती है, लेकिन वह अब शादी के लिए फिर से विड्रॉ कर रहा है, तो उसका यार वहीं पे पीएफ अकाउंट या फिर पीएफ वहीं रिजेक्ट हो जाता है, उसको वहाँ पर कोई भी पैसे देखने को नहीं मिले। अगर मैं 9 पॉइंट के बारे में, तो 9 नंबर पे आ जाता है फेलियर इन ट्रांसफ़र ऑफ ईपीएस। मतलब यार आप सब जानते हैं कि अगर आप कोई भी पीएफ आपको कटता है, तो मान लीजिए आप उसमें यार 60 या फिर 40% तो आपका अमाउंट सैलरी में जाता है और 60% अमाउंट यार आपका पीएफ बैलेंस में ज़्यादा, अगर आपका 40% यार सैलरी में नहीं जा पाता तो आप वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। मतलब आप 60% में भी कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप चेक कर लें यार आपके सैलरी वाले में भी अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए और आपके पीएफ अकाउंट में भी क्रेडिट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए विड्रॉ कर सकते हैं। बात करूँ मैं 10th पॉइंट के बारे में, तो 10 नंबर पे आ जाता है ये इनएलिजिबल अकाउंट फॉर ईपीएस। मतलब यार आपका अकाउंट इनएलिजिबल है सैलरी अकाउंट के लिए। आप सब जानते हैं यार ईपीएस अकाउंट के लिए आपकी मैक्सिमम सैलरी, या फिर अगर आपकी सैलरी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से एक्सीड करती है तो आप इस अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यार आपका पीएफ अकाउंट वहीं रिजेक्ट देखने को मिल जाता है। बात करूँ इस वीडियो के लास्ट या फिर 11th पॉइंट के बारे में कि किस रीज़न की वजह से आपका बार बार पीएफ अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, दोस्तों लास्ट नंबर पे देखने को मिल जाता है फेलियर टू ऑब्टेन एनेक्श्योर केस। दोस्तों यह वह केस है जब आप अपने पीएफ अमाउंट को एजेंटेड से ट्रांसफ़र करके अनएजेंटेड केस में करते हैं, तो इस केस में आपका पीएफ अमाउंट वहीं रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा यार वीडियो में आपको 10 से 11 केस देखने को मिल जाते हैं जिस रीज़न की वजह से आपका ज़्यादातर पीएफ रिजेक्ट हो जाता है। यार आपको इनमें से ज़्यादातर केस के बारे में मालूम होगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यार आपको कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे नए केस हैं या फिर आप थोड़ा सा गौर नहीं करते या फिर आप डायरेक्ट अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका यार पीएफ रिजेक्ट हो जाता है और आप यार परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों जाते जाते ये भी कमेंट करके बताना कि यार आपको इनमें से कितने पॉइंट पहले से पता थी या फिर आपको इन पॉइंटों से अलग कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी और बाकी क्वेरी को आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। धन्यवाद।